भारतवर्ष में हजारों देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है और इसमें हिमाचल का नाम सबसे पहले आता है। हिमाचल को देवी देवताओं का घर भी कहा जाता है। हिमाचल में सैकड़ों की संख्या मंदिर स्थापित है और सभी मंदिरों की अपनी अपनी कहानी है और सबकी अपनी अपनी मान्यता है। इन सभी मंदिरों के पीछे अद्भुत और रोचक तथ्य छुपे हुए हैं। पर शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि हिमाचल में स्थित कई ऐसे मंदिर है जो बहुत रहस्यमय है और जिनकी पीछे छिपे रहस्यों को वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए। आज मैं आपको ऐसे ही एक और मंदिर के बारे में बताने जा रही हूं। यह मंदिर हिमाचल के एक सुंदर जिले मंडी में स्थित है और सब इसे शिकारी देवी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि आज तक कोई भी इस मंदिर की छत को बनवा नहीं पाया है। शिकारी देवी माता का मंदिर बहुत ही सुंदर है। यह मंदिर हिमाचल के मंडी जिले में स्थित है। यह मंदिर एक बहुत ही ऊंची चोटी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 2580 मीटर है। आज भी लोगों के लिए यह मंदिर रहस्य का विषय है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार महर्षि मार्कंडेय जी ने यह कई सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिनकी तपस्या से खुश होकर मां दुर्गा जी अपनी शक्ति रूप में यह प्रकट हुई थी और बाद में इसी स्थान पर विराजमान हो गई। इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी भी है। कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यह आए थे और कौरवों से युद्ध में जीत हासिल करने के लिए उन्होंने यह पर शिकारी देवी की तपस्या की थी। कहा जाता है कि पांडवों की तपस्या से खुश होकर माता दुर्गा स्वयं यह प्रकट हुई और माता ने पांडवों को युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि माता के आशीर्वाद से पांडव युद्ध में विजयी रहे और उन्होंने यह माता शिकारी देवी के मंदिर की स्थापना करवाई, परंतु किसी कारणोंवश वो इस मंदिर का कार्य पूरा नहीं करा पाए। पांडवों ने इस मंदिर में माता की एक पत्थर की प्रतिमा की स्थापना करवाई और उसके उपरांत वो यह से चले गए। कहा जाता है कि उसके बाद कई लोगों ने इस मंदिर की छत बनवाने की कोशिश की, परंतु आज तक कोई भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाया। माता यह पिंडियों के रूप में आज भी विराजमान है। माता का मंदिर एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। माता के मंदिर के चारों ओर ऊंचे और घने जंगल है। यहाँ चारों ओर जंगली जीव जंतु भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि अत्यधिक जंगली जानवर होने के कारण कई शिकारी यहाँ जानवरों का शिकार करने के लिए यह आते थे और शिकार करने से पहले वह यहाँ माता के दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। और कहा जाता है कि माता के आशीर्वाद के बाद वह अपने शिकार के खेल में विजयी भी रहते थे। कहा जाता है कि इसी के बाद इस मंदिर का नाम शिकारी देवी मंदिर पडीढा कहा जाता है कि जब पांडव अपना अज्ञातवास काट रहे थे तब वह इस क्षेत्र में आए थे और उन्होंने अपना कुछ समय यहीं पर बिताया था। कहा जाता है कि एक दिन पांचों पांडव वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक सुंदर मर्ग दिखाई दिया। वह पांचों भाई उस मर्ग का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागे, परंतु वह उसका शिकार नहीं कर पाए। जब मर्ग उनकी पहुंच से दूर भाग गया तो वह आपस में वार्ता करने लगे कि शायद यह मर्ग मायावी था, इसलिए यह हमारी पकड़ में नहीं आया। तभी वह आकाशवाणी हुई कि मैं इस पर्वत पर रहने वाली शक्ति हूं। मैंने तुम्हें पहले भी जुआ न खेलने के लिए सावधान किया था, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिसके फलस्वरूप आज तुम वनवास भोग रहे हो। यह सब बातें सुनकर पांडवों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता से क्षमा प्रार्थना की। माता ने उन्हें क्षमा करते हुए बताया कि मैं इस पर्वत पर दुर्गा के रूप में विराजमान हूं। मेरी प्रतिमा इसी पर्वत के अंदर है। अगर तुम मेरी उस पर प्रतिमा को बाहर निकालकर स्थापित कर दोगे तो तुम्हें अपना सारा राज्य वापस प्राप्त हो जाएगा। पांडवों ने माता के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से माता की प्रतिमा वह स्थापित कर दी, क्योंकि माता पांडवों को एक मायावी मर्ग के शिकार के समय मिली थी। इसीलिए इस माता को शिकारी देवी के रूप में पूजा गया। इस मंदिर की एक और चमत्कारी घटना यह है कि जब सर्दियों में यह खूब बर्फ गिरती है तो वह बर्फ केवल मंदिर के आसपास ही गिरती है। कहा जाता है कि जो बर्फ माता की मूर्ति पर गिरती है वो एकदम पिघल जाती है और मूर्ति के चारों ओर जमा हो जाती है, पर माता की पिंडियों पर कभी बर्फ नहीं जमती। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है और इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। कहा जाता है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के मंदिर में आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से माता के चरणों में अपना शीश झुकता है, माता उसकी सारी इच्छा पूरी करती है। अधिक बर्फबारी में माता के कपाट करीब 3 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वर्टिकल बार, यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या फिर किसी और मंदिर या जगह की जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखे। यदि इस आलेख को लिखते हुए हमसे कोई गलती हुई हो
तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपको अपने आने वाले आलेख में एक बेहतरीन सुधार के साथ आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएं।